नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो डिस्कस करने के बाद हर किसी का लाइफ चेंज हो सकता है। और मुझे पता है लाइफ चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है। तो ये जानना हर किसी को ज़रूरी है। आज ये वीडियो लाने में थोड़ा देरी हो गया, क्योंकि ये सब कुछ रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत कुछ नॉलेज गेन करना पड़ता है। तो ठीक है, देरी हुआ तो क्या हुआ, टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं बोल देता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे, मेरे वीडियो को देख रहे, पूरा वीडियो देख रहे, प्रोत्साहन कर रहे, लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे प्रोत्साहन देते रहिए। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक में, ऐसे ऐसे सीक्रेट टॉपिक में वीडियो लाऊंगा, फ्यूचर में भी लाऊंगा, जो हम लोगों का हेल्थ और वेल्थ, ये जो मैं कॉम्बिनेशन बोला था, दोनों को एक साथ हम लोग डेवलप करके दिखाएंगे। और डेवलप होगा ही होगा, ज़रूर होगा। तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर लाया हूँ, क्योंकि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, बहुत बड़ा। तो जितना बड़ा वेल्थ हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, उतना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए आज का टॉपिक थोड़ा हम चर्चा करेंगे, थोड़ा म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आप देख चुके होंगे, वीडियो के नीचे जो दिया होता है डिस्क्रिप्शन, वह देख चुके होंगे। 5,000 रुपया से, मात्र 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपया से हम लोग कैसे करोड़पति बन जाए। 1 करोड़, यस, 1 करोड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ, अगर इन फ्यूचर ऐसा आ रहा है, टाइम ऐसा चल रहा है, अगर आप करोड़पति नहीं बन पाए, कम से कम आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं होगा, तो आपको सब कुछ मेंटेन करना, अपना लाइफस्टाइल से लेके अपना खान पान, अपना एक्सरसाइज, जिम, सब कुछ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में बहुत दिक्कत हो सकता है, बहुत दिक्कत। क्योंकि हम लोगों का देश में इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, और हर एक चीज़ का भाव बढ़ रहा है। तो हम लोगों को कम से कम 1 करोड़ का वेल्थ बनाना ही चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो और अच्छा है। तो हर एक इंसान का सपना होता है जो मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन उस सपने को फुलफिल करना बहुत कठिन है। आज के दिन में तो बहुत कठिन है। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे हम ये बना पाए। लेकिन हम लोगों के पास पैसा भी कम रहता है। मैं देखना, यूट्यूब में बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, मैं भी देखता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इन्वेस्ट करो महीने का। फिर देखो, तुम एक टाइम पीरियड के बाद जाके तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारा रिटर्न आ जाएगा 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा। अरे ये चीज़ समझना चाहिए। मैं एक आम इंसान की तरह सोच के बता रहा हूँ, ये चीज़ समझना चाहिए। महीने में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, क्या उससे भी ऊपर हम इन्वेस्ट हर एक इंसान नहीं कर सकता, हर एक इंसान नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, हम लोगों का जो नौकरी होगा, जो जॉब होगा, छोटा मोटा जो बिजनेस होगा, उससे मैं इतना रुपया अपना फैमिली का खर्चा चला के, खुद का खर्चा चला के, क्योंकि खुद का हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी खर्चा चाहिए, खर्चा होता है, खान पान का भी दाम होता है। तो ये सब कुछ करके, सब कुछ मेंटेन करके हम लोग कहाँ से, एक नॉर्मल इंसान, एक आम आदमी 30,000, 40,000, 50,000 का SIP करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत कठिन काम है, इम्पॉसिबल है, माने इम्पॉसिबल ही है। सोच लो, हर किसी के लिए संभव नहीं है, ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग सब आम आदमी होते हैं। तो हम लोगों का जो इनकम होता है, वो एक आम आदमी का इनकम एक लेवल में होता है। मैं पकड़ लेता हूँ 25,000, उससे भी नीचे आता हूँ 20,000। तो जो इंसान 25,000 कमा रहा है, या सपोज 20,000 कमा रहा है, वो कहाँ से 30,000 का SIP करेगा, वो कहाँ से 40,000, 50,000 का SIP करके करोड़ों रुपया कमाएगा। पॉसिबल है? बताओ हमको। पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन हम लोगों को 1 करोड़ तो बनाना है।
ज़रूर बनाना है। तो कैसे बनाएं? तो इसके ऊपर मैं बहुत रिसर्च किया, तो मुझे एक ऐसा थ्योरी मिला है, एक ऐसा नॉलेज मिला है जो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप लोग करोड़पति बन सकते हो। एक आम इंसान, एक आम काम करने वाला इंसान, एक साधारण इंसान भी करोड़पति बन सकता है। एक तो फॉर्मूला है जो हर कोई, देखना इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में जो आता है स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करता है या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन करता है, तो ज़्यादातर एक फॉर्मूला वो लोग बोलते हैं 15-15-15, यानी 15,000 का महीने का इन्वेस्टमेंट, 15 साल के लिए 15% रिटर्न, एनुअल रिटर्न अगर मिलेगा, जो म्यूचुअल फंड में मिल जाता है 14 से 15% का रिटर्न म्यूचुअल फंड में कम ज़्यादा होके, कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड हो तो आराम से मिल जाता है। तो अगर ये 15-15-15 रूल्स तुम फॉलो करोगे तो 15 साल बाद वही 15,000 का महीने का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तुमको करोड़पति बना देगा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, चलो इसको मैं मान लिया। लेकिन जो इंसान 25,000 इनकम करता है, जो इंसान 20,000 इनकम करता है, आप हमको बताओ वो 15,000 का इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? तो खाएगा क्या? अपना संसार को चलाएगा क्या? होगा? पॉसिबल है? नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। ज़बरदस्ती बोलने से तो नहीं हो जाता है ना। तो एकदम आम इंसान के लिए कुछ प्लान होना चाहिए, लेकिन उसको भी करोड़पति बनना है। तो ऐसा रास्ता ढूंढ के निकाला मैंने। तो सुनो, मेरा पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो, मेरा पूरा बात सुनो, बहुत नॉलेज मिलेगा आप लोगों को, बहुत नॉलेज मिलेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर जब चर्चा शुरू हुआ है तो पहले जान लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखो, महीने का आपको 5,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ओनली 5,000, क्योंकि इससे नीचे इन्वेस्टमेंट होगा तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। 5,000 का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ये आप कर सकोगे, ये आप कर सकोगे। अगर मन में बड़ा होने का सपना रहेगा, कुछ बड़ा होना चाहोगे, तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे, ठीक है। आम इंसान के लिए बोल रहा हूँ। तो महीने का 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 15 से 16 साल तक करना पड़ेगा। उस पैसे को टच नहीं करना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते जाना है, एक भी SIP मिस नहीं करना है, ठीक है। 15 से 16 साल इन्वेस्ट कम से कम करना है, आप लोग करोड़पति बन जाओगे। अरे भाई मैजिक है क्या? कोई बोलेगा मैजिक है, 5,000 इन्वेस्ट करेंगे 15-16 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे? ये पॉसिबल है? आप तो बोल दे रहे हो वीडियो में, कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं SIP का भी कुछ रूल है। एक नॉर्मल रूल है जो 5,000 करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। 15 साल, 16 साल, 20 साल, 30 साल तक आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो 5,000 करके, तब आपका रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि आप तो 5,000 ही कर रहे हो ना। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट का रूल है स्टेप अप इन्वेस्टमेंट, यानी हर साल आप 5%, 10%, 15% या कभी कभी 20% करके आपका जो इनकम बढ़ेगा ना, आपका इनकम भी तो बढ़ेगा, उसके हिसाब से आप उसको टॉप अप करते जाओगे। यानी 5,000 को धीरे धीरे बढ़ाओगे, एक टाइम में वही 7,000 होगा, वही 10,000 होगा, फिर 15,000 होगा। तो धीरे धीरे 5,000 को तुम बढ़ाते जाओगे, फिर तुम 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद एक हैंडसम रिटर्न, एक वेल्थ वाला रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, इससे भी आप लोग 5,000 से शुरू कर सकते हो। लेकिन मेरा जो टॉपिक था, मेरा टॉपिक था 5,000 का इनकम करके, माने 5,000 का इन्वेस्ट करके कैसे आप 1 करोड़ बनाओगे, वो भी 15-16 साल के अंदर। मेरा टॉपिक यही था। तो ये टॉपिक को अगर मैं इलाबोरेट करूँ थोड़ा सा, तो देखो, मैं स्टेप अप के बारे में भी नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि वो भी तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ आपका सैलरी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो आप स्टेप अप कर ही सकते हो। 5,000 को 5%, 10%, 15% से बढ़ा सकते हो, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, अच्छा है, वो कर सकते हो, वो अच्छा है। लेकिन मैं जो बोलूँगा आपको, ये एक ऐसा सीक्रेट है, आपको वो 5,000 बनाने का, बढ़ाने का, स्टेप अप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप 15-16 साल तक 5,000 ही रखिए, आपका इनकम जो बढ़ रहा है वो पैसे से आप खुद एंजॉय कीजिए। अरे कुछ बेसिक एंजॉयमेंट भी तो चाहिए, खाली इन्वेस्ट
कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कुछ खर्चा मत करो भाई, इधर खर्चा मत करो, उधर खर्चा मत करो, खाली इन्वेस्टमेंट करते रहो। अरे भाई एक टाइम में हम लोग सब बूढ़े हो जाएंगे, तब हम लोग के पास इतना वेल्थ होने से हम उसको इंजॉय कैसे करेंगे? तो लाइफ में इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ 5,000 का SIP करो, उसको स्टेप अप करने का भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप करोड़पति बन जाओगे 15-16 साल में, तो कैसे पॉसिबल है? और बाकी जो आपका इनकम बढ़ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, उस पैसे से कुछ एंजॉय करो, लाइफ को जियो। लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग हेल्दी रहोगे और खुश रहोगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। मायूस होके इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है, साफ बात। तो कैसे बनोगे, मैं टॉपिक में आता हूँ। तो मान लो कि 5,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आप कोई भी म्यूचुअल फंड आप ले लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छा कुछ म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आपको फ़ायदा होगा, मैं बताऊंगा, उसमें भी आऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बता दूंगा। तो अभी जो टॉपिक है उसके बारे में समझो। 5,000 का आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे, आप निफ्टी जो चल रहा है, निफ्टी जो चल रहा है वो हमेशा देखना ऐसे नहीं चलता है, कभी चलता है ऐसे नहीं चलता है, वो हमेशा कैसे चलता है? ऐसे चलता है, लेकिन जाएगा ऊपर ही, लेकिन वो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो एक चीज़ देखो, तुम जब 5,000 का SIP कर रहे हो तो वो SIP हर महीने कर रहे हो, तो वो SIP इस पॉइंट में भी हो रहा है, इस पॉइंट में भी हो रहा है, फिर इस पॉइंट में भी हो रहा है, इस पॉइंट में भी हो रहा है। ऐसे एक एवरेज आउट हो जाता है जब आपको रिटर्न मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन तुम टॉप में भी खरीद रहे हो और बॉटम में भी खरीद रहे हो, तो एवरेज आउट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, फिर आपको अच्छा खासा लमसम मिल जाएगा एक टाइम पीरियड बाद। तो आप 1 करोड़ कैसे बनाए 5,000 से? ऐसे जो SIP चल रहा है चलने दो, 5,000 करके करो, उसको मत बढ़ाओ। स्टेप अप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम करना चाहते हो इसके ऊपर स्टेप अप तो कर सकते हो, वो भी फ़ायदा ही देगा। लेकिन मैं एकदम आम इंसान के बारे में बोल रहा हूँ जो 5,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो 5,000 इन्वेस्टमेंट करते रहो, और मेरा फॉर्मूला अभी अभी पकड़ ले रहा है। अभी समझो, जब मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आप तो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। जब जब मार्केट ऐसे डीप करेगा, नीचे आएगा, तो आप उसमें थोड़ा आपको लमसम करना है, उसी टाइम में आपको थोड़ा लमसम करना है। फिर ऊपर जाएगा, फिर जब डीप करेगा उसी टाइम में लमसम करना है। अब लमसम का पैसा कहाँ से आएगा? तुम बोल सकते हो 5,000 तो इन्वेस्ट कर रहे, लमसम का पैसा कहाँ से आएगा? देखो 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा महीने कुछ कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा साइड में रखो, साइड में रखो, उसको सेविंग करो। तुम बैंक में भी कर सकते हो, किसी और जगह कर सकते हो, ठीक है, 2,000 3,000 4,000 जैसे भी हो, थोड़ा थोड़ा पैसा करके साइड में रखो, ठीक है। आप ये जो गिरावट है, मार्केट का जो गिरावट है, इसको डिवाइड करो 10%, 15% और 20% से डिवाइड करो। जब मार्केट टॉप से 10% गिरेगा तब वहाँ पे एक लमसम इन्वेस्ट करो, जब 15% गिरेगा वहाँ पे थोड़ा बहुत और डालो। मान लो, मैं बोलता हूँ, मान लो तुम, आप ये जो गिरावट होता है ये भी जान लो, ये इस महीना हुआ, नेक्स्ट महीना हो जाएगा, उसके बाद का महीना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास टाइम मिलेगा, आपके पास टाइम मिलेगा, कम से कम 1.5 साल से 2 साल का हॉराइजन मिलेगा वो पैसा साइड में रखने के लिए। तो क्या होगा, आपके पास तो गैप मिलेगा, 1.5 साल से 2 साल का गैप मिलेगा। तो जब वो 1.5 साल से 2 साल का गैप मिलेगा, वो उस टाइम में आप वो पैसा साइड से करके अपना बैंक में हो, किसी और जगह में हो, उसको रखना, उसको सेव करके रखना। FD होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि FD में इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट में उस पैसे में काउंट होगा, ठीक है, उसको साइड में रखना। आप जब जब मार्केट गिरेगा, मान लो 10% गिरा, जितना पैसा आपका साइड में जम चुका है, जो आपका सेविंग्स हो चुका है, उसका क्या करोगे? वो पैसे का 50% जब 10% गिरेगा मार्केट, उस बटम में ले लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। अगर मार्केट वहाँ से रिव्यू कर गया, माने मार्केट वहाँ से घूम के ऊपर उठ गया, छोड़ दो, बाकी पैसे को रहने दो। 50% किया,
50% पैसा तभी भी है। मान लो तुम्हारा जम चुका है 60,000, 30,000 इन्वेस्ट कर दो, 30,000 को रख दो। आप फिर जब मार्केट गिरेगा तब मत लेना, उसको फिर से टॉप तोड़ने दो। वो अगर फिर से टॉप तोड़ेगा, ठीक है, फिर वहाँ से 10% गिरता है, तब तुम फिर से 50% डालो, ठीक है। कभी भी पूरा पैसा 10% गिरावट में मत डालो। क्या करना है, 50% पैसा 10% में डालना है। 15% मार्केट गिर जाता है तो 75% पैसा डाल दो। अगर 20% मार्केट गिर जाता है, कभी क्रैश हो जाता है, 20 के ऊपर तो क्रैश हो जाता है मार्केट, अगर ऐसा गिरता है तो बाकी 25% भी डाल दो, तो हो गया 100% जो आपका साइड में था पैसा। तो ऐसे इन्वेस्ट करो और SIP 5,000 ही करते रहो, उसको मत बढ़ाओ। फिर देखो मैजिक क्या होता है। ये जो तुम बार बार 10, 15, 20% के हिसाब से जो तुम बॉटम पकड़ रहे हो ना, और वो उसमें जो लमसम कर रहे हो ना, इसका मैजिक तुम सोच नहीं पाओगे। ये मेरे हिसाब से एडवांस SIP इसको आप कह सकते हो, ना नॉर्मल SIP, ना स्टेप अप SIP, दिस इज कॉल्ड एडवांस SIP। तो अगर आप ये एडवांस SIP एक बार कर लिया तो उसका जो मैजिक होगा ना, सोच नहीं पाओगे। आपको करोड़पति आप बन ही जाओगे। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये फॉर्मूला कोई अगर कर ले तो उसको करोड़पति होने से कोई भी इंस्ट्रूमेंट रोक नहीं पाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। तो आज का चर्चा यही था, आज का टॉपिक यही था। इसको फॉलो करो, इसको करके देखो, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। और करोड़पति जरूर बनो। करोड़पति बनना फ्यूचर में हर एक इंसान को मन में आना चाहिए, जो मुझे बड़ा बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, तभी ना देश आगे बढ़ेगा। आप लोगों का अगर प्रोग्रेस नहीं होगा तो देश का प्रोग्रेस कहाँ से होगा। देश का प्रोग्रेस के लिए हम लोगों का भी प्रोग्रेस होना जरूरी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को दिमाग में रखो, इसको अप्लाई करो, खाली दिमाग में मत रखो, इसको अप्लाई करो, इसका फ़ायदा उठाओ। और इसके साथ साथ अगर किसी का इनकम बढ़ रहा है, वो अगर कुछ 5%, 10% स्टेप अप करना चाहता है तो कर सकते हो। ये फॉर्मूला के साथ साथ स्टेप अप कर सकते हो, वो ऑप्शनल है, उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न और ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टेप अप तुम नहीं भी करते हो, खाली इस टॉप और बटम फॉर्मूला को पकड़ते हो, तो मैं बोलता हूँ दावे के साथ, करोड़पति होना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगा और बन जाओगे, बहुत जल्दी बन जाओगे। 15 से 16 साल का स्पैन मिनिमम रखना, बन जाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा अच्छा म्यूचुअल फंड के ऊपर चर्चा करूँगा, कैसा म्यूचुअल फंड अच्छा रहता है जो लेने से आपको ऐसे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करूँगा। बस आज का इतना ही। तो खुश रहो, फिट रहो, हेल्दी रहो, एक्सरसाइज कर रहे हो ना, हर रोज़ एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है। थैंक यू।